नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा बीजेपी का रथ धंस चुका है, 4 चरणों में इनका चौथा मन गया। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने की भावे कपूर से वीडियो हुआ वायरल। क्यों राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दे दी चेतावनी? कहा लिख के ले लो, 4 तारीख को गुड बाय मोदी होने वाला है, 4 जून को। बताएंगे क्या है मामला। और केजरीवाल ने फिर बीजेपी को लपेटा। कहा फिलहाल भारत को, इंडिया को ये लोग जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री का समय कर दिया है तय, कब होना है प्रधानमंत्री को बाय बाय। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर विदाई तय है। राहुल ने कहा कि अब गुड बाय मोदी होने वाला है, 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ देश को तोड़ने की कोशिश की, भाई को भाई से लड़वाना और दूसरी चीज़ों पर लोगों का फोकस करवाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो देश में लाइव कॉन्फ्रेंस कर सके। प्रधानमंत्री बंद कमरे में एक इंटरव्यू देते हैं जहां पर खुद के ही लिखे हुए सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कि आज तक ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछे हो या नरेंद्र मोदी ने किसी को अपना इंटरव्यू दिया हो। हमेशा प्रधानमंत्री के जाने माने पत्रकार ही उनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो भी सिर्फ वही सवाल पूछते हैं जो बीजेपी उन्हें लिख कर देती है। मतलब कि आप समझिए, आज तक एक भी ऐसा रिपोर्टर नहीं मिला जिसने ये पूछा हो कि देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों इतनी गरीबी बढ़ रही है। ऐसा कोई से भी रिपोर्टर नहीं मिला। जबकि मनमोहन सिंह साहब जब भी दोस्तों जाते थे तो अपने साथ पूरी मीडिया को लेकर जाते थे और वो मीडिया के हर सवाल का जवाब देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी न लाइव कॉन्फ्रेंस की, ना किसी मीडिया चैनल पर इस पर बोलने की हिम्मत दिखाई। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के लिए जोश हुआ अखिलेश का। हाय जोश में अखिलेश ने जमकर बीजेपी को लपेटा। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी का रथ धंस चुका है, 4 चरणों में इनका चौथा हो गया है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल रायबरेली से राहुल गांधी का बहुत पुराना रिश्ता है। रायबरेली रा से राहुल और रा से रायबरेली। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी जीत होने वाली है रायबरेली से। इस बार रायबरेली की जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी को विदा करना है हमें। आपको बता दें, अखिलेश यही नहीं रुके। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आजकल तो हमारी नकल भी होने लगी है। हमारा खटाखट इतना पसंद आ गया राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री ने उसको अपना लिया। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि देखना, मोदी की गारंटी है, मेरी सरकार तो आकर ही रहेगी। और 4 जून को ये जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कुछ विदेश भाग जाएंगे और कुछ जो है खटाखट करके इनका गठबंधन टूट जाएगा। मतलब आप समझिए, डायलॉग भी राहुल गांधी का चुरा लिया नरेंद्र मोदी ने और खटाखट कर रहा है, जिसको लेकर अखिलेश ने ताना मारा। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमारा डायलॉग आजकल चुराने पड़ रहा है। आजकल उन्हें खटाखट इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने राहुल गांधी का वो डायलॉग ही चुरा लिया। यही नहीं, अखिलेश यही नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बताइए, खटाखट वो लोग भाग गए जिन्होंने देश का पैसा चुराया था। मोदी ने एक एक करके खटाखट उन सबको देश से भगा दिया, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो या मोदी हो। दोस्तों, तमाम जिन लोगों ने देश का पैसा खाया था उनको मोदी सरकार ने फरार करवा दिया। ये सारे अखिलेश यादव ने आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 4 चरणों में इन्हें समझ में आ गया है कि बीजेपी टाटा बाय बाय होने वाली है, और इसीलिए अखिलेश ने सीधे बीजेपी को लपेटे में लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तेजस्वी यादव की हुंकार, बिहार में जमकर गरजे तेजस्वी। दे डाला अपना जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी ने नारा। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी का एक नारा ज़ोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। कल तेजस्वी यादव ने कहा चुपचाप लालटेन छाप। दरअसल दोस्तों, ये नारा वो यूं ही नहीं लगवा रहा है। इस नारे का एक बहुत बड़ा मोटिव है। तेजस्वी यादव चाहते हैं चुपचाप लालटेन छाप से उनका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, या फिर जो आदि दलित पिछड़े आदिवासी हैं गरीबी रेखा के, वो लोग दोस्तों जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ ही दिखाई देती है कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की जो नीतियाँ हैं,
सरकार के जो कारनामे हैं दोस्तों वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ ये भी साफ थी कि फ़िलहाल सरकार जो काम कर रही है या फिर जो हमें समझ में आ रहा है उसको लेकर सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। आपको बताते चलें, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नारा देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, चुपचाप लाइट एंड छाप। आपको बता दें तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी खास करके बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी थी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में तेजस्वी सिर्फ 12,000 वोटों से हारे थे। यही नहीं, वो भी बेईमानी से, क्योंकि उनके कई बैलेट पेपर को इनवैलिड बोल दिया गया था, उनको काउंट नहीं किया गया था। वरना बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही थी अकेले अपने दम पर, लेकिन उसके बावजूद बेईमानी कर कर जेडीयू बीजेपी ने सरकार बनाई। और यही कारण है जो फिर से एक बार तेजस्वी यादव का जादू दिखाई दे रहा है। एक तरफ जबकि दोस्तों बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो कि हालांकि पहले रणनीतिकार बनते थे लेकिन आजकल वो लालू प्रसाद यादव के पीछे पड़े हुए हैं बिहार की सत्ता हथियाने के लिए। उनकी फैमिली पर बोलते रहते हैं, तेजस्वी पर बोलते रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रशांत किशोर से कि भैया इस देश को बीजेपी बर्बाद कर रही है, पढ़ना है तो उसके पीछे पड़ जाओ, कम से कम उन पार्टियों के पीछे मत पड़ो जो देश को छुड़वाना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रशांत किशोर ही थे जिनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई, क्योंकि वही थे रणनीतिकार जब मोदी जी थे। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को जमकर धोया, याद दिला दिया 13 रुपये किलो चीनी और 400 वाला सिलेंडर। दरअसल दोस्तों हमने तो पहले ही कह दिया था कि अखिलेश जाएं और स्मृति ईरानी को ना घेरें, ऐसा तो होगा नहीं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी का बहुत पुराना रिश्ता है। अब भाई अमेठी में 2014 में राहुल गांधी जीते और स्मृति ईरानी की करारी हार हो गई। 2019 में राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी वहाँ से जीत गई। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, 400 रुपये के सिलेंडर पर वो उधम मचाया करती थी। आज सिलेंडर के दाम लगभग 1200 रुपये के पार है। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा था मोदी सरकार को लेकर आओ, मोदी जी को जिताओ, 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। अखिलेश ने कर तंज कसते हुए कहा कि वो कहाँ गई, और सिलेंडर वालों ने सरेंडर कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, सब कुछ सरेंडर करके भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग 13 रुपये किलो चीनी दिलवा रहे थे उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों स्मृति ईरानी की बड़ी बड़ी बातें, वो महिलाओं का सपोर्ट, वो मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियाँ भेजना, तो दोस्तों आप समझिए अब नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेजेंगी स्मृति ईरानी, यानी मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आज देश में रेप की इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं कि उसके लिए अब स्मृति ईरानी को चूड़ियाँ सच में भेज देना चाहिए प्रधानमंत्री को। क्योंकि जाहिर सी बात है मनमोहन सिंह साहब से तो उनको तो चूड़ियाँ भेजी थी उन्होंने, तो अब बनता है मोदी जी को भेजना। लेकिन शायद वो अब नहीं भेजेंगे क्योंकि अब खुद की सरकार घोटाले कर रही, तो सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब खुद सत्ता में है तो सब भूल गए। और 13 रुपये किलो चीनी का क्या हुआ, अखिलेश ने कहा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब स्मृति ईरानी वहाँ मुंह दिखाने जा नहीं रही अमेठी में, कहती हैं मैं अमेठी की जनता मेरी है मेरी है मेरी है। ये कैसी जनता मेरी है जो सरेंडर 1200 पे पहुँच गया, चीनी 13 रुपये किलो मिल नहीं रही है दोस्तों और महंगी हो गई है। तो आपको तो समझ जाना चाहिए कि स्मृति ईरानी जैसे लोग दोस्तों सिर्फ विपक्ष की जब सरकार होती जब बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, जब खुद की सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है तो स्मृति ईरानी जैसे लोग मुंह पर टेप लगाकर बैठते हैं। ये वही हैं दोस्तों जिनके होटल में गाय का मांस बेचा जाता है, साफ साफ खुलासा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने स्मृति ईरानी को राहत दे दी थी। पर सच्चाई वही थी जो सच आया था कि इनके जो खास करके होटल है उसमें क्या क्या बेचा जाता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल स्मृति ईरानी के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जिनकी लिस्ट शायद बहुत बड़ी है। एक बार ये कहने लगी कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, कुछ दिन बाद कहने लगी मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और फर्जी डिग्री का मामला भी सामने आया था। तो अभी आप देख लीजिए कि जब सरकार में है तो आज़म खान को फर्जी डिग्री में फंसा रखा है और ख़ुद की नेता फर्जी डिग्री के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। आपको बता दें चले खड़गे ने कहा कि सबका वक्त आता है, हमारा वक्त भी आने वाला है, जिस दिन हमारा वक्त आएगा उस दिन रोने लगोगे। आपको बता दें दरअसल दोस्तों जहाँ जहाँ खड़गे की सभाएं हो रही हैं वहाँ पर कभी रिकॉर्ड चालू करवा दिया जाता है, कभी कुछ और करवा दिया जाता है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। दरअसल खड़गे एक बयान वो देने गए थे, स्पीच दोस्तों उनकी रैली थी, उसके पास ही किसी ने रिकॉर्डर चालू करवा दिया ताकि खड़गे की आवाज़ दूर दूर तक ना जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि ये कैसी पुलिस है
जो रोक भी नहीं रही है। लोग यहाँ पर बड़े बड़े लाकर रिकॉर्डर बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज बीजेपी में है तो अपनी तानाशाही गुंडागर्दी दिखा रही है, लेकिन कल जब ये याद रखना कि वक्त बदलता है, कल हम होंगे सत्ता में, उन्होंने कहा, फिर हम देखेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि सत्ता उसके बाप की बपोती है दोस्तों। पर बीजेपी ये भूल गई है कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती है। आज तुम्हारे हाथ में, कल किसी के और के हाथ में होगी, परसों किसी और के पास होगी। क्योंकि दोस्तों सत्ता पे कोई भी राज नहीं कर सकता जब तक जनता है। जब तक जनता चाहती है तब तक ही आप राज कर सकते हो। जिस दिन जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, औंधे मुँह गिर जाएंगे ये लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा जायज़ है। जानबूझ के उनकी आवाज़ दूर तक ना जाए, लोग उनकी स्पीच ना सुने। और भी कई कारनामे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को परेशान करने के लिए, इंडिया गठबंधन को परेशान करने के लिए। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, इस वक्त इंडिया गठबंधन के सामने दोस्तों बीजेपी पस्त हो चुकी है। क्योंकि सीधी सी बात है, 4 चरणों में बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन की दोस्तों बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार। एक चीज़ याद रखिए, 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। परसों चौथे चरण का चुनाव है 20 मई को, और उसके बाद दोस्तों 25 मई को छठे चरण का चुनाव है, और उसके बाद लास्ट 1 जून को, यानी कि 1 जून को 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट घोषित होंगे 4 जून को। तो 4 जून को गुड बाय मोदी होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए जाकर दोस्तों, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए। मैं तो यही कहूँगा कि धूप हो रही है, परेशान होंगे आप थोड़े, लेकिन सुबह सुबह जाकर वोट डाल दीजिए। जो भी है, अगर थोड़ी मुश्किलें उठाना भी पड़े तो भी वोट ज़रूर डाल के आइए और इंडिया गठबंधन को अपना वोट दीजिए। हम इसलिए खुले आम दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बरकरार रहे। एक तरफ तो कहते हैं कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऊपर से मीडिया को ही कमज़ोर किया गया सबसे पहले। आज जो मीडिया है, क्या सच में वो मीडिया कहलाने लायक है दोस्तों? जो लोग दिन भर मोदी सरकार की वकालत करते हैं वो मीडिया तो नहीं हो सकते दोस्तों, वो तो बीजेपी के स्पोक पर्सन हो सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की खास करके बेईमानी के ऊपर भड़क गया कन्हैया कुमार। कहा हार देखकर बौखला गई है। दरअसल दोस्तों कल एक व्यक्ति ने कन्हैया कुमार के थप्पड़ मार दिया, और दोस्तों वो व्यक्ति कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अब कन्हैया कुमार पिटने वाला है। 2 व्यक्ति जाते हैं दोस्तों और कन्हैया कुमार को जाकर थप्पड़ मार देते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी खड़े हुए हैं, और दोस्तों दिल्ली से ही कन्हैया कुमार भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें, दोनों भोजपुरी हैं, बिहारी हैं। कन्हैया कुमार भी बिहारी हैं और मनोज तिवारी भी बिहारी हैं। लेकिन दोस्तों कन्हैया कुमार के जन सैलाब को देखकर बीजेपी इतनी डर गई कि अब कन्हैया पर हमले कराना शुरू कर दिए हैं। कन्हैया ने आरोप लगाया है, खास करके विपक्ष ने, कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है, क्योंकि वो हार देखकर डर गए, इसलिए अपने गुंडों को भेज रहे हैं। अब आपको बता दें, वो 2 व्यक्ति घुसते हैं भीड़ में, कन्हैया को हार पिलाने के पहले हार पिलाते हैं, फिर हार पिलाने के बहाने से फिर बाद में उस कन्हैया के थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा मच जाता है। उन दोनों लोगों को दोस्तों पकड़कर जमकर पीटा जाता है। सर भी खोल दिया, एक का तो सर्वर फट गया है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो कहता हूँ उनको जो यहाँ पर कम कुटाई हुई है अभी इन दोनों की, अच्छे से पेलना था उन्हें दोस्तों। इसलिए पेलना था कि किसी को भी आके कोई भी मार रहा है भैया, ये कैसी पुलिस सुरक्षा है? सबसे बड़ी बात तो यही है मेरी। ये कहते हैं कि हम पुलिस सुरक्षा दे रखी, हमने कैसे पुलिस सुरक्षा है? उसने थप्पड़ मार दिया। अगर उसके हाथ में दोस्तों बंदूक वगैरह होती तो, हालांकि बाद में उनके कन्हैया के समर्थकों ने वहीं पर उसे लपेटे में ले लिया और जमकर सूद दिया। लेकिन साफ वही है कि भैया ये कैसी सिक्योरिटी है जहाँ पर कोई भी घुसे हुए चले आ रहा है गुंडे दोस्तों, और इस तरीके से कन्हैया के ऊपर हमला कर रहा है। तो कन्हैया कुमार की जीत तो पहले ही साबित हो रही है। बीजेपी का डर बता रहा है कि कन्हैया कुमार जीत रहा है दिल्ली से दोस्तों, और इसीलिए मनोज तिवारी अब की बार टेंशन में है कि अब मेरा क्या होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा लिख के ले लो, मोदी गुड बाय होने वाला है, 4 जून को गुड बाय मोदी होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं जब चाहे जो चाहे बुलवा सकता हूं, सिर्फ 2 मिनट में। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री वो सारी चीज़ें बोल रहा है जो राहुल गांधी बोलते हैं। पहले प्रधानमंत्री को राहुल ने इतना मजबूर कर दिया कि प्रधानमंत्री को अडानी अंबानी का जिक्र 10 साल बाद करना ही पड़ा। भले ही 10 साल बाद करा, लेकिन राहुल गांधी ने इतनी छवि बिगाड़ दी नरेंद्र मोदी की अडानी और अंबानी के साथ कि प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा अब अडानी और अंबानी गायब होगा इनके भाषणों से।
क्या टेम्पो भर के पैसा आया? उल्टा फिर टेम्पो वाले बयान पर फिर मोदी ने सरकार को घेर लिया था कांग्रेस ने और कहा था लगता है मोदी जी को अच्छा ज्ञान है, उन्हें अडानी और अंबानी टेम्पो में ही भेजते हैं पैसा। उधर दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक और बयान उठा लिया राहुल गांधी का, कहा खटाखट 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 4 जून को मेरी सरकार बनेगी, मोदी की गारंटी की सरकार, और उसके बाद ये इंडिया गठबंधन खटाखट खटाखट टूट जाएगा। जिसके बाद राहुल ने ताना मारा, राहुल ने कहा कि आजकल प्रधानमंत्री के पास डायलॉग भी ख़त्म हो गए, इसलिए तो मेरे डायलॉग उठा उठा कर मार रहा है प्रधानमंत्री। खटाखट वाले बयान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को फिर खटाखट कर दिया। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि फ़िलहाल अब काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो रही हैं, लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिल चुकी है दोस्तों, और इस वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो लोग हैं, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों इस सरकार के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये सरकार नहीं है दोस्तों, ये एक भोंपू बन चुकी है, जो दिन भर भोंपू की तरह वो चीखते नहीं रहते, वैसी सरकार है ये। बस आ गए, 2-4 वादे कर दिए, घोषणाएं कर दी और भोंपू की तरह भाग गए। दोस्तों भोंपू का पता है क्या काम होता है? भोंपू का काम होता है बजना, वो दिन भर बजता रहता है, भोंपू को जो दबाता है वो बजता है। वैसे ही बीजेपी का दोस्तों एक बटन है, वैसे ही जैसे ही बटन दबता है पूरी बीजेपी भोंपू की तरह दोस्तों बजने लगती है। लेकिन जब बात आती है सच में वादे पूरे करने की, तो बीजेपी साइलेंट हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को लगने लगता है अब तो चुनाव हो गए, हम जीत गए, ख़त्म हो गया मामला, अब हटाओ। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी एक भोंपू की तरह बज रही है, और अब की बार जनता ने इस भोंपू को अच्छे से म्यूट करने का बटन ढूंढ लिया कि इस भोंपू को ऐसा म्यूट करेंगे ताकि दोबारा सत्ता में ना आ पाए। और मैं तो यही कहूँगा कि भैया 10 साल में जो देखा है जनता ने, आज देख लीजिए डीमोनेटाइजेशन किया गया, उसमें कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना का पहला फेस आया, राहुल गांधी ने चेताया था, बीजेपी मजाक उड़ा रही थी, मौतें हो गई। दूसरा फेस आया, राहुल गांधी ने फिर चेताया, बीजेपी ने नहीं सुनी, करोड़ों लाखों लोगों की मौतें हो गई। और इस तरीके की चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं। किसानों के लिए काले कानून लाए गए, तमाम तरीके की चीज़ें बीजेपी कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा जड़ा झटका। ममता बनर्जी बोली हम खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम इंडिया गठबंधन को देंगे अपना पूरा सपोर्ट। दरअसल ममता बनर्जी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को अपना पूरा समर्थन देंगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को अपना पूरा समर्थन देने वाले हैं आने वाले समय में। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है ममता बनर्जी, सिर्फ बंगाल का, उनका कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो भी मदद लगेगी वो पूरी मदद करेंगी। मतलब साफ है दोस्तों कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने वाली हैं। और 4 जून को दोस्तों राहुल ने कह ही दिया है कि गुड बाय मोदी हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़की प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे हुए। दरअसल आपको बताते चले, प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटियाँ सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, एक भी गारंटी अगर पूरी करी हो प्रधानमंत्री ने तो वो खुलकर बताएं जनता के सामने कि कौन सा वादा पूरा किया है। क्या हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं? वो नहीं दे रहा है दोस्त। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2000 नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं लोगों को, तो 2 करोड़ की तो बहुत गलती बात, दूर बात है। प्रधानमंत्री ने कहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन पकड़ा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये इतने वाले समझदार थे कि 1000 का नोट बंद कर इन समझदारों ने 2000 का नोट चलाया, और गोदी मीडिया ने ये उड़ाया कि इसमें चिप लगी हुई है। पोल तो तब खुल गई जब 2000 के नोट काले धन में बदल गए, लोगों ने उसको घर में स्टॉक करके रख लिए, फिर इस सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ा। आज सिर्फ 500 का नोट मार्केट में चल रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार दोस्तों कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई है डिमोनेटाइजेशन के मामले में। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि ये नोटबंदी कर रहा है, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो